अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं फर्स्ट बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सिलेबस में रखी हुई मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल की तशरीह करने के लिए जा रही हूँ। इससे पहले की जो गज़ल थी उसमें मैं शायर का मुख्तसर सा तारुफ बयान कर चुकी हूँ और ये नहीं चाहती कि दोबारा उसका फिर से उनका तारुफ हो सके। जो दूसरी जो उनकी गज़ल है उस गज़ल में मीर तकी मीर अपनी नाकामियों का, अपनी महरूमियों का जिक्र कर रहे हैं। तो उनकी गज़ल का पहला शेर है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम कर दिया। तो यहाँ पर शायर अपने आप से मुखातिब होकर कह रहा है, बीमारी दिल के माने ही एक इश्क की बीमारी। तो सोचता है शायर मैं कि दुनिया में मैं कितनी तदबीरें साथ लाया था, मेरे दिल में भी बहुत सारे ख्वाहिशात थे, बहुत सारे अरमान थे, लेकिन एक जो भी मेरी तदबीरें थी वो सारी की सारी तदबीरें क्या हो गई, उल्टी हो गई। ना कोई दवा ने काम किया, ना कोई दुआ ने काम किया, आखिर ये इश्क की बीमारी ने मेरा काम तमाम कर दिया। तो अपनी महरूमियों का जिक्र करा है, अपनी दर्दमंदी का जिक्र करा है शायर शेर में। दूसरे शेर में कहता है, वह दे जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मुंह, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। तो शायर अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है। तो कहता है, जवानी भी मैंने रो रो कर गुजार दी, जब पीरी आई यानी कि जब बुढ़ापा आया, जब आंख बंद होने का वक्त आया, तो ऐसा लगा कि शायद मैं पूरी रात जाग जाग कर और सुबह होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे कि शमा रात भर टिमटिमाती है, रोशनी देती है और सुबह को गुल हो जाती है, टिमटिमाते गुल हो जाती है। जैसे ही उसका चिराग का जब तेल खाली हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। तो मीर भी की ज़िंदगी भी वही थी। तो कहते हैं कि सारी जवानी मैंने रो रो कर गुजार दी, ज़िंदगी में मैंने कोई खुशी नहीं देखी, और जब बुढ़ापा आया, आंखें बंद होने का वक्त आया भी, तो गम ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जैसे कि रात भर जागा हुआ इंसान सुबह सो जाता है, तो मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही हुई, रात भर जाकर सुबह यानी कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म होगी, जिस तरह के चिराग की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो तीसरे शेर में कहते हैं कि ना हम मजबूरों पर ये तोहमत है मख्तारी की, चाहे हैं सो आप करें हमको बस बदनाम किया। उन मख्तार लोगों से यहाँ पर मुखातिब है, जो मख्तार जो लोग होते हैं, नाहक हम गरीबों पर, बेचारों पर तोहमतें लगाते हैं। गरीब कभी किसी के मख्तारों के पास नहीं जाता, लेकिन जो मख्तार जो लोग करते हैं, लेकिन इल्ज़ाम किस पर आता है, हम गरीबों पर आता है, मजबूरों पर आता है। तो कहते हैं कि नाहक हम मजबूरों पर ये मख्तारों की तोहमतें हैं, जो चाहते हैं सो वो करते हैं, लेकिन हमको अब बस बदनाम करते हैं, बेकार में बदनाम कर देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ के सफ़ेद व सियाह में हमको दखल है सो इतना है। तो दुनिया में सफ़ेद है, दिन है, उजाला है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना दखल है कि हम रात को रो रो सुबह किया, दिन को जूं तूं शाम किया। लेकिन क्या है, ये दुनिया में सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रोशनी हो रही है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन सिर्फ इस दुनिया में मेरा इतना दखल है कि मैं रात को रो रो कर सुबह करता हूँ, दिन को क्या करता हूँ, जो तो करके शाम कर देता हूँ। सिर्फ इसमें मेरी इतना ही दखल है। मीर के दीन व मज़हब को अब पूछते हो क्या उनसे, उन्हें तो खश का खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम।
इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब है। कहते हैं कि मीर के दीन और मजहब को आप पूछते हैं क्या उनसे। तो इसका मतलब ये नहीं कि खशखा खींचा, दर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया, कि माने उन्होंने अपने पेशानी पर खशखा खींच लिया है, जाकर मंदिर के दहलीज पर बैठ गए हैं और इस्लाम को तर्क कर दिया है। लेकिन इसका मतलब यह है कि मीर का मजहब क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत ही सबसे बड़ा मजहब है मीर के नजदीक। तो मीर कहते हैं मीर का कोई दीन और मजहब नहीं है। उनका दीन और मजहब क्या है? मोहब्बत ही उनका दीन और मजहब है। अगर मीर खशखा खींच लिए तो क्या हो गया? मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ गए तो क्या हुआ? और इस्लाम को तर्क कर दिए भी तो कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी मोहब्बत को ही अपना मजहब और दीन बना लिया है। तो इस शेर में कहते हैं कि मीर के दीन और मजहब को अब पूछते हो क्या? उनने तो खशखा खींचा, दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। तो इसके मानी ये नहीं हुए कि मीर ने मजहब को तर्क कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मीर का कहने का मतलब है कि मेरा दीन और मजहब भी क्या है? मेरी मोहब्बत है। लेकिन वही मोहब्बत मुझे इस दुनिया में रास नहीं आई, तो अपनी जिंदगी से ही नाखुश हो गई। अब पूछने लगी कि तुम मीर के दीन और मजहब को क्या पूछ रहे हो? उन्होंने तो कब का तर्क इस्लाम कर दिया है। अब खशखा खींच कर दायरे में जाकर बैठ गया है। किसके लिए? अपने दीन और मजहब को मोहब्बत में बदलने के लिए। और दीन और मजहब को एक मोहब्बत का नाम देते हैं। तो इस छोटी सी गज़ल में मीर तक़ी मीर अपने रंज और गम का बयान कर रहे हैं। छोटी सी गज़ल है, लेकिन गज़ल में भी क्या है? सिर्फ अपनी मोहब्बत की नाकामी का और दूसरों से बेइतनाई का उन्होंने जिक्र किया, अपने महबूब की बेइतनाई का जिक्र किया है। तो मीर ने इस गज़ल में अपनी तकदीर को तदबीर में बदलने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी तदबीरें क्या हो गई? उल्टी साबित हो गई। तो इसी का जिक्र क्या है अपनी शायरी में, अपनी गज़ल में पेश कर रहे हैं।